ब्लॉगर आहे पण वाटत नाही आहे त्याच्याकडे क्रिएटिव्हिटी वगैरे चांगली. बोलो कॅप्टन क्या हो रहा है? येस गुड मॉर्निंग ऑल. हाय यूट्यूब फैमिली. सो ब्रेकफास्ट चल रहा है. सब कुछ हो ही चुका है. निकल रहे हैं हम आज टुवर्ड्स साउथ हम्पी. पूरा दिन प्रॉपर एक्सप्लोर करने वाले हैं. देन उसके बाद बीच में लंच का भी अरेंजमेंट रहेगा. देन बचा हुआ हम्पी कवर करेंगे. देन शाम को आएंगे फिर एक चिल इवनिंग पार्टी रहेगी अपनी वो फिनिश करके फिर आगे का स्टेट प्लीज. ये दोनों लोग क्या करना चाहते हैं? स्ट्रेटेजी. देखो ये तुंगभद्रा का अपने को शायद कैनाल लग रहा है इधर में लेफ्ट में. तुंगभद्रा बहुत मतलब इंडिया कर्नाटक की एक बड़ी रिवर है. जैसे अपनी कृष्णा महाराष्ट्र में कृष्णा कोयना भीमा ये नदियाँ हैं ना वैसे ही अब यहाँ पे कावेरी तुंगभद्रा ये बड़ी रिवर है कर्नाटक की जिस पे पूरा मैक्सिमम कर्नाटक का जो भी एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी उस नदी पे है. तो उसमें से ये एक नदी है तुंगभद्रा. यहाँ पे तुम्हें मिट्टी मतलब मिट्टी का जो बेस कलर है ना कैसे रहता है कि हर कोई एरिया में जैसे पत्थर है जियोलॉजिकल मतलब कैसे भाई समझ लो कि भाई राजस्थान में कैसे पत्थर है वो अपने मार्बल के तो उधर की मिट्टी सफ़ेद है. ओके महाराष्ट्र में कैसे बसाल्ट रॉक है तो बसाल्ट रॉक का कैसे रहता है कि ब्लैक उसकी मिट्टी ब्लैक रहती है उससे बनी हुई. तो वहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल है. तो इधर कैसा है ये ग्रानाइट है ना इसी से बनी हुई मिट्टी इधर रहती है. तो उसकी वजह से ये अपने ब्राउनिश कलर की यहाँ पे सॉइल आती है. यहाँ पे मेन एग्रीकल्चरल क्रॉप है राइस. और कैसे रहता है राइस कहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे पानी की उपलब्धि बहुत ज़्यादा रहती है ना. हाँ और पानी ज़्यादा भी नहीं उसको मिट्टी भी ऐसी चाहिए कि भाई पानी निकल जाए. पानी वो ये नहीं तो पानी स्टैग्नेंट रहना चाहिए. जब चाहे पानी अपन निकाल सकते. ये अभी कमलापुर में अपन एंटर कर रहे हैं. अभी अच्छी सी धूप खिल गई है. अभी मज़े आएंगे. ये पूरी धूप खिल गई है. तो ये वो साइड में ये केले का खेत है. ये जो खेत तुम देख रहे हो ना राइस बनाना ये सब ज़्यादा पानी लगने वाले ज़्यादा पानी लगता है इसको. ये तो कहीं ये एक अफ्रीकन आदमी इधर आया है अपनी गाड़ी को शायद उसने पुणे से गाड़ी रेंट करवाई है. हाँ अफ्रीका के जंगल ये अफ्रीकन आदमी है शायद इसने पुणे से गाड़ी रेंट करवाई है. ऐसे ही घूम रहा है कुछ पता नहीं कुछ नहीं. तलरीघट्टा द्वार ये तलरीघट्टा द्वार है. मतलब हम्पी पूरा शहर था ना तो इसका एक एंशिएंट गेट है. विजय विट्ठल टेम्पल अभी इधर है. विजय विट्ठल टेम्पल. इधर पीछे देखो. आगे निकल गए ना वो. अंदर गए क्या? अब हम आ गए ट्रैकिंग करने.
Ready? अभी अपन विजय विठल टेम्पल करके यहाँ आए। ये देखो हमारे युगांडा के जेल से छूटे हुए मधुमक्खी, कैदी। ये मधुमक्खी का हनी बी फार्मिंग। हाँ, हनी बी फार्मिंग। येस, मी सकाळी सकाळी जुगांडावरून आलोय। सॉरी, एक्सेंट थोड़ा चेंज कर। मैं आज सुबह ही जुगांडा से आया हूँ अपना डंडा लेके। ढोंडा लेके आया हूँ मैं। अरे वो मस्त मजा आया यार, काय सीन होते, कसे होते? हाँ, जे आली नाहीत ना ती पस्तावणार आहे। पूरा साउथ हम्पी हम एक्सप्लोर करने वाले, ठीक है। मीट नागा राज सर, ये हमारे दिन भर आज गाइड रहेंगे सर। अभी आप जो आया, इस प्लेस का नाम हम्पी। हम्पी ये जो विजयनगरा साम्राज्य का कैपिटल सिटी था। इस विजयनगरा साम्राज्य 1336 में राजा हरिहर राय और बुक्का राय दोनों भाई लोग सनातन हिंदू धर्म संरक्षण करने के लिए दक्षिण भारत में एक ग्रेट हिंदू साम्राज्य बन चुका था, वो विजयनगरा साम्राज्य। 1336 में विद्यारण्य गुरु का कृपा आशीर्वाद में ग्रेट हिंदू साम्राज्य स्थापित किया था यहाँ पर, वो विजयनगरा साम्राज्य। ये जगह सिलेक्शन करने के लिए 3 स्पेशलिटीज है। फर्स्ट थिंग, एंटायर इस प्लेस का सराउंडिंग में अजर पहाड़ है, देखने का कंप्लीटली नेचुरल फोर्टिफिकेशन जैसे है, कोई शत्रु लोग आसान से अंदर नहीं आ सकते। सेकेंड रीजन, हर एक साम्राज्य और सिविलाइजेशन स्टार्ट करने के लिए वहीं पे पानी का सोर्स जरूर होना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे फर्टाइल लैंड रहते हैं, लोगों को लाइवलीहुड रन करने के लिए पानी का सोर्स होना चाहिए। यहाँ पर नदी है तुंगभद्रा नदी के किनारे पे ये साम्राज्य बन चुका है। थर्ड, ये हिंदू माइथोलॉजिकल प्लेस थे। सनातन हिंदू धर्म में 4 अलग अलग युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में ये जगह का नाम पंपा क्षेत्र, ये शंकर भगवान का तपस्या का जगह थे। और त्रेता युग में किष्किंधा नगरी, इट्स अ बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान, किंगडम ऑफ वाली एंड सुग्रीवा। इसीलिए ये जगह सिलेक्शन करके उन्होंने हिंदू साम्राज्य बनाया 1336 में, विजयनगरा साम्राज्य। विजयनगरा मीन्स सिटी ऑफ विक्ट्री। बट यहाँ पर 2 राजा लोग फेमस होता है। 15th सेंचुरी में संगमा डायनास्टी में प्रौढ़ा देवराया, 16th सेंचुरी में 3rd डायनास्टी में श्री कृष्णा देवराया। बट कृष्णा देवराय का टाइम लाइन है ना, इट वाज अ गोल्डन पीरियड। कृष्णा देवराय का रूलिंग पीरियड था 1509 से 1530 तक, जस्ट 21 ईयर्स। ये 21 ईयर्स में विजयनगर साम्राज्य का एक्सटेंशन किया था नॉर्थ में ओडिशा से साउथ में श्रीलंका तक, अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल। दे कंकर्ड कंप्लीटली साउथ इंडिया, ओडिशा, सदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र अप टू नांदेड़ तक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, श्रीलंका। हम्पी ये जो एंटायर साउथ इंडिया का कैपिटल सिटी था। इस कैपिटल सिटी का टोटल रेडिएशन है 26 स्क्वायर किलोमीटर। इस 26 स्क्वायर किलोमीटर में नेचुरल रॉकी माउंटेन के बीच में इस प्लेस को हाई प्रोटेक्शन करना सोच के 7 फोर्टिफिकेशन वॉल बनाया। एक सर्कल उसका बाहर, सेकेंड सर्कल ऐसा 7 सर्कल वॉल अराउंड सिटी पे है। 7 बाउंड्री वॉल के साथ 24 गेटवेज भी थे। 5 लाख पॉपुलेशन एक कैपिटल सिटी में रहते थे। दुनिया में सेकेंड बिगेस्ट पॉपुलेशन सिटी इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आप पूरा 7 मार्केट्स देख सकते हैं। इट वॉज ए इंटरनेशनल ट्रेडिंग सेंटर इन 16th सेंचुरी। आप लोग हर एक लार्ज स्केल टेम्पल के साथ विजयनगर साम्राज्य में बाजार देख सकते हैं। कौन सा लार्ज स्केल टेम्पल रहते हैं वहीं पे भीड़ ज़्यादा होता है, वहीं पे बिजनेस किए तो सक्सेसफुल हो जाएगा सोच के हर एक लार्ज स्केल टेम्पल के साथ विजयनगर सिटी में बाजार देख सकते हैं। टोटली यहाँ पर 7 लार्ज स्केल टेम्पल से आप 7 मार्केट्स देख सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बाजार होगा विरूपाक्षा बाजार। हम लोग यूनियन में जाके देख सकते हैं सर वो बाजार। वो टेम्पल का आगे दोनों तरफ 45 मीटर डिस्टेंस 1 किलोमीटर लेंथ में 2 फ्लोर मंडप स्ट्रक्चर बनाया। 1 किलोमीटर लेंथ, 45 मीटर विड्थ। विरूपाक्षा बाजार में गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, रूबीज, पर्ल्स, जेम्स, क्रिस्टल, सारा प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन्स वो मंडप का जो प्लेटफॉर्म रहता है ना उस पर रैंडमली डाल के
जार में मेजर करके बेचते थे। ओवरऑल 21 साल में पूरा विजयनगर साम्राज्य पीक लेवल में चल के फ्लरिश हुआ था। इसलिए कृष्णदेवराय का 21 साल पीरियड का नाम कहता है गोल्डन इरा ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य का सुवर्ण युग बोलता है। इसलिए विजयनगर साम्राज्य लोग वो युद्ध में हार जाता है, राजा वो युद्ध में मर जाता है। बाद में बहमनी सुल्तान पूरा उन्होंने वहां से इस कैपिटल सिटी को अटैक करके यहाँ का पूरा संपत्ति उठा के लेके चलने के लिए उनको 1 और 2 दिन नहीं लगा, टोटली 6 महीने लगा। 6 months दे लूटेड वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम विजयनगरा। उसके साथ मंदिर तोड़ डाला, पैलेसेस जला दिया। दैट्स व्हाई टुडे यू आर गोइंग टू सी रुइंस सिटी हम्पी, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम। ये सब कुछ जाट झूठ है। वो पागल हो गया अफ्रीका वाला आदमी आज। ये सब कुछ जाट झूठ है। क्या झूठ है? सब झूठ है। हाँ युगांडा। थैंक यू। थैंक यू। अफ्रीका में थैंक यू। हाँ चलो, अब जब तक फोटो नहीं होगा तब तक नहीं जा हटेंगे। हाँ ले बांधना अभी पीछे दोनों मिलकर सैयारा। सैयारा मेरे को इनके साथ कुछ नहीं करना। बोले नहीं सैयारा। सैयारा वो कहाँ जा रहे हो आप लोग? This city they did not build for their comfortable. They built it for safety purpose. That's why they use Rocky Mountain area to build the capital. So they need security post in the highest point. That's why they added a watchtower point like this in the highest level. These are all watchtower point to watch out enemies. स्नाइपर्स। यहाँ पर दिख रहा है ना ओपन पिलर्ड हॉल, रेस्टिंग प्लेस फॉर द पिलग्रिम्स एंड विजिटर्स सर। और यहाँ पर एक टैंक भी दिख रहा है। सो 2011 में एक्सकवेशन में इसको बाहर निकला। ऐसा बहुत सारा चीज जमीन पे है। हम्पी में सिर्फ 40% एक्सकवेशन हो चुका है, अभी 60% होने वाला है। ऐसा पहले स्टेप का आजू बाजू में 2 पिलर दिख रहा है ना, वो पिलर पे घोड़ा का कलाकृति है। इसीलिए वो लोग जस्ट फोकलर नाम रखा हुआ है कुदरे गोम्बे मंटपा। कुदरे मतलब घोड़ा होता है, गोम्बे डॉल, मंटपा स्ट्रक्चर, इसलिए इसको कुदरे गोम्बे मंटप बोल के अभी नाम कह रहा है। इवन आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो दे केप्ट अ नेम कुदरे गोम्बे मंटपा, बट इट वाज ओरिजिनली विष्णु टेम्पल था। कौन सा मूर्ति था पता नहीं सर। और आपका आगे दोनों तरफ कॉलम जो दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कंटिन्यूसली इट वाज ए बाजार। 16th सेंचुरी में ये विजया विठला बाजार, ये एल शेप मार्केट राइट साइड कॉर्नर से शुरू होता है, वो टेंपल को पहुंच के वहां से यहां तक एल शेप मार्केट 945 मीटर लेंथ है, 45 मीटर विड्थ है बीच में। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री रिकॉर्ड्स ये बाजार हॉर्स ट्रेडिंग के लिए रिजर्व था। यहाँ पर पोर्चुगीज, अरब, पर्शिया, मंगोलिया, चाइना 5 डिफरेंट नेशन ब्रीड हॉर्सेस दे यूज्ड टू सेल हियर। लार्ज स्केल टेंपल के साथ आप टेंपल टैंक देख सकते हैं। इसको कहते हैं पुष्करणी, पवित्र पानी का कुंड होता है। यूजुअली वास्तु का प्रकार पानी रहना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे, ईशान कोने में पानी रहना। वो टेंपल फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है। ये पानी का टैंक बन चुका है। ये 2 रीज़न के लिए यूज़ होता था। एक, हर साल विठला और रुक्मिणी माता का मैरिज सेलिब्रेशन होने के बाद, लग्न का महोत्सव होने के बाद रात में यहाँ पर फ्लोटिंग सेलिब्रेशन रहता है। वो सेलिब्रेशन का नाम कहते हैं तेप्पा उत्सवा। यूजुअली रात में होता है वो सेलिब्रेशन। बोट में रेक्टेंगुलर शेप बोट रहते हैं, उसमें मूर्तियों को बीच में बिठाकर प्रदक्षिण करवा देते थे। रात को समय उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं था सर, इसीलिए बीच में एक छोटा सा मंडप किया हुआ है। अभी पानी का फ्लो लेवल ज़्यादा है। यूजुअल टाइम पे 10 फुट और नीचे रहता है। इसका पानी का सोर्स उस जमाने में नदी से आते थे थ्रू द कैनाल। ग्रेविटेशन फोर्स में नदी से पानी लेके आया, वो मिसिंग है सर। वो मंडप का बीच में बोन फायर लगाते थे। वो बोन फायर का लाइट एंटायर इस प्लेस में स्प्रेड होता था। सो दे यूज्ड टू वॉच थ्रू द बोन फायर लाइट। बाद में वहाँ पर एक मंडप दिख रहा है,
उत्सव मूर्ति वहीं पे बिठाते थे, लोगों ने चल के वहीं पे दर्शन लेकर वापस लौटते थे। यहाँ पर जो मंडप दिख रहा है ना, सराउंडिंग में रेक्टेंगुलर शेप पे मंडप था, पूरा पिलग्रिम्स बैठ के वो त्योहार देखने के लिए सर। हिंदी में बोलना था ना, मेरे को समझ नहीं आता। अरे नहीं, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं बाद में। पंढरपुर का जो है ना विठल रुक्माई मंदिर, वो वहाँ से यहाँ लाए थे तब, ओके लेकिन बाद में उनको वहाँ लेके दोबारा शिफ्ट कर दिया। इसलिए कानाडो विठल बोलता है ना, ओके। यही वर्ड यहाँ से आया। रामायण पे किष्किंधा नगरी बोलते हैं इसको। जब रावण सीता अपहरण किया था ना, वो महाराष्ट्र नासिक में पंचवटी में होता है। वहाँ से रामा और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढ के यहाँ पे पहुँचते हैं। पहले यहाँ पर शबरी माता को मिलता है सर। आपका सामने एंट्रेंस गेटवे दिख रहा है। साउथ इंडिया में हर टेम्पल को प्रवेश द्वार रहते हैं। इस आर्किटेक्चर का नाम कहते हैं गोपुरम। गो मतलब गाय होता है। हिंदू धर्म में सारा भगवान देवी लोग गाय में रहते हैं, इसलिए एक्चुअली युद्ध की वजह से ऊपर का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है। जब ये इंटैक्ट रहता है ना, ऊपर दोनों कॉर्नर पे ऐसा गाय का सींग देता है, उसको कहते हैं गो। पुरा मीन्स विलेज ऑफ द गॉड्स। इस प्रवेश द्वार से अंदर गया तो वी आर गोइंग टू सी द गॉड्स विलेज। इसीलिए दक्षिण भारत में द्रविडियन आर्किटेक्चर में गोपुरम का कॉन्सेप्ट लेके आया। और दोनों गाय का सींग के बीच में हमेशा आप देख सकते हैं कलश रहता है, पंचधातु का कलश, वो जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है, हर टेम्पल पे रहता है। दिख रहा है ना? उसके साथ एक दीप स्तंभ भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे गिर चुका है, देखिए। हर मंदिर में लैंप पोस्ट रहता होगा, क्योंकि पुराना जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। रात को समय इस लैंप पोस्ट के ऊपर दिया लगाया तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे लोग चलते रहते ना, उसको दिया देखा तो पता लग जाता था वहीं पे एक टेम्पल है। वहीं पे गया तो फूड और शेल्टर दोनों मिलता है। रात में रेस्ट करके सुबह निकाल सकता है। सो लाइट हाउस जैसा इंडिकेशन ऑफ द टेम्पल। एवरी टेम्पल हैज़ ए लैंप पोस्ट, दीप स्तंभ बोलते हैं इसको। ಹೌದು ಹೌದು सर फाइनल कंक्लूड हुआ सर, क्योंकि कहाँ पे सुग्री रहते वहीं पे वाले राम रहते, हनुमान रहते हैं साथ में। बट वहीं पे गुफा कहाँ है सर? महाराष्ट्र में एग्जांपल हमेशा जो वानर सेना रहता है गुफा में, वहीं पे गुफा कुछ एविडेंस नहीं मिला। दैट्स अ मैन मेड केव, बट नेचुरल केव्स यू वोंट फाइंड इन महाराष्ट्र। सर देखिए, अभी हम लोग आया वन ऑफ द ब्यूटीफुल आर्ट एंड आर्किटेक्चर टेम्पल इन हम्पी, विठला टेम्पल। विठला कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल भाषा में नहीं आता है वर्ड। विठला मराठी भाषा में आता है। विट मतलब ब्रिक्स होता है, अला ब्रिक्स के ऊपर कृष्ण भगवान शिला होता है। वो महाराष्ट्र पंढरपुर में जो टेम्पल है ना, विठल मंदिर, वो मंदिर तोड़ने के लिए 1435 में अहमदनगर सुल्तान्स बार बार ट्राई करती रहते हैं। उसी समय उस मूर्तियों को प्रोटेक्शन करना सोचा था उन्होंने। 1435 में पांडुरंग भक्त लोग महाराष्ट्र से, पंढरपुर से मूर्ति लेकर आकर यहाँ का राजा प्रौढ़ा देवराय को सरेंडर करता है। 1435 में यहाँ पे विठल मंदिर का गर्भगृह निर्माण होता है। वो मूर्ति 1435 से 1518 तक यहीं पे था। बाद में भानुदास महाराष्ट्र से आके कृष्ण देवराय को रिक्वेस्ट करके उनका ओरिजिनल मूर्ति यहाँ से वापस लेके चलते महाराष्ट्र को, सेम जगह में वापस प्रतिष्ठापन करते हैं, इसलिए कान्नाडु विठलु बोलता है सर। ये मंदिर एम्प्टी होता है। सो कृष्ण देवराय तिरुपति से नया मूर्ति बनवा के लेकर कर यहाँ पर प्रतिष्ठापन किया था। वो मूर्ति बहमनी सुल्तान्स युद्ध में तोड़ डाला। उनका मेन टारगेट था टेम्पल्स बिकॉज ऑफ द 3 रीजन्स। एक रीज़न, टेम्पल्स आर गेट टुगेदर पॉइंट टू हिंदू रिलीजन। सेकेंड रीज़न, टेम्पल वाज मेन ट्रेजरी पॉइंट होता है। और थर्ड, दे वांट टू डिस्ट्रॉय द कल्चर। इसी रीज़न पे बहुत सारा टेम्पल्स हम्पी में तोड़ डाला हुआ है। इस मंदिर में भी अभी मूर्ति नहीं है, अदरवाइज वी सपोज टू टेक आवर फुटवेयर आउटसाइड ओनली। इस मंदिर का आर्किटेक्चर प्लान पे है तो ईस्ट एंट्रेंस दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में पानी का टैंक बनाया, साउथ ईस्ट कॉर्नर पे
अग्नि कॉर्नर होता है, यहाँ पे टेम्पल का किचन बनाया हो, और सराउंडिंग में ये मंडप दिख रहा है ना, इस तरफ और उस तरफ कोलैप्स हो चुका है। टोटल सराउंडिंग में मंडप था, इसको कहते था धर्मशाला। इस मंदिर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए जा रहा है, तो स्टोन चैरियट। शंकर भगवान टेम्पल में गए तो अपोजिट दिशा में नंदी रहता है, विष्णु भगवान का टेम्पल पे गरुड़ा मूर्ति रहता है। बट यहाँ पर आप देख रहा है, ये विष्णु टेम्पल था ना, वहीं पे गरुड़ा टेम्पल रहना, उसका बदल स्टोन चैरियट देख रहा है। कृष्ण देवराया उड़ीसा में कोणार्क में सन टेम्पल देखा था, उड़ीसा कोणार्क सन टेम्पल देखकर इंस्पायर होके यहाँ पे चैरियट बनाया कृष्ण देवराया। ओरिजिनली इस चैरियट का सामने 2 घोड़ा था, घोड़ा भी बहमनी सुल्तान तोड़ डाला। और ओरिजिनली चैरियट का स्ट्रक्चर और भी था, ऊपर एक शिखर भी था। 1856 का फोटोग्राफी आप देख सकते हैं, चैरियट का स्ट्रक्चर कैसा रहता होगा। डिमोनेटाइजेशन होने के बाद नया नोट्स जो प्रिंट हुआ ना, तब हेरिटेज साइट को प्रमोट करना सोच के हर एक नोट पे एक हेरिटेज साइट का फोटोग्राफी लगाया। ये नया 50 रुपये करेंसी में देख सकते हैं सर। ओके, इस मंदिर में और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो म्यूजिकल पिलर्स। राजा श्री कृष्ण देवराय को ऑफिशियली 3 रानी लोग थे, तिरुमला देवी, चिन्ना देवी एंड जगन मोहिनी। सेकेंड क्वीन चिन्ना देवी फेमस क्लासिकल डांसर था। भगवान विष्णु भगवान को डांस समर्पण करने के लिए राजा श्री कृष्ण देवराया इस मंदिर में रानी के लिए संगीत मंडप बनवाया सर। दीज आर द म्यूजिकल पिलर्स। आपको सामने जो पहला पिलर दिख रहा है ना, वो फाउंडेशन के ऊपर जो पिलर टोटली 11 फीट है वो। एग्जाम्पल सर, एक मिनट, यहाँ से वो लिंटल तक एक ही पीस का स्टोन है, मोनोलिथिक। एक बिग पिलर पे छोटा छोटा कॉलम्स का कार्विंग किया हुआ है, उसका ऊपर वुडन स्टिक्स लेकर बजाए तो आवाज़ निकालता है। ऐसा टोटली 56 पिलर्स है, 1 2 3 4 5 ऐसा 56 पिलर्स है। हर पिलर पे डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल नोट्स आने के लिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला पिलर पे 16 कॉलम्स बनाया, दूसरे पिलर पे आप 16 नहीं देख सकते, उस पे 7 है, इस पे 9 है, ठीक है। वो पिलर का हाइट देखिए, ए पिलर का हाइट अलग अलग है। पिलर के बीच में डिस्टेंस देखिए, थिकनेस देखिए, डिजाइन्स देखिए, टोटली डिफरेंट है। 56 पिलर पे 56 डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक नोट इन्वेंट किया हुआ है उन्होंने फ्रॉम स्टोन। उसके साथ ऊपर से वो पिलर तक, नीचे से पिलर तक, दोनों तरफ प्रेशर बीच में कॉलम पे जाता है, स्ट्रिंग प्रेशर होता है, तब वुडन स्टिक्स लेकर बजाए तो आवाज़ निकालता है। पहला पिलर पे सारेगामा पदने से आवाज़ निकालता है सर। सेकंड में डमरू, थर्ड में मृदंगम, जलतरंगम, घटावाद्य, जागटे, वीणा, तबला, बेल, या कंप्लीटली, यस सर, कंप्लीटली 56 पिलर पे 56 डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल नोट्स बाहर निकालते हैं। इट्स लाइक ए एंशिएंट ऑर्केस्ट्रा। चिन्ना देवी स्पेशल डेज में भगवान को नाचने के समय 56 पिलर का किनारे पे 56 एक्सपर्ट म्यूजिशियन रुक के सैंडलवुड से बजाते थे। उन्होंने बजाने के समय बाहर से हवा अंदर चलता ना, साउंड का डिस्टर्बेंस भी हो सकता है सोच के एंटायर इस मंडप को पर्दा बांधते थे उन्होंने। इसलिए हर कॉर्नर पे देख सकते हो ऊपर स्टोन हुक्स है, दिख रहा है। नीचे बांधने के लिए यहाँ पर भी होल्स है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हर पिलर पे कौन सा तरह का आवाज आता है उसको एक ऑडियो रिकॉर्डर रख के बजा के वो पूरा साउंड रिकॉर्ड करके एक QR कोड बनाया। और यहाँ पर जो कार्विंग्स किया हुआ है ना, मल्टीपल पर्पस के लिए। जो बारिश का पानी गिरता ना सर, ये पॉइंट पे गिरने के बाद यहाँ पर होल्स है, दोनों तरफ देख सकते हैं आप। ये होल से पानी बाहर निकालता है। ये होल में पानी बाहर आकर यहाँ पे फूल का बड डिजाइन दिख रहा है ना, ये टिप पॉइंट पे आके यहाँ पे ड्रिप होता है पानी। ऐसा ड्रिप होकर यहाँ पे भी होल्स है, इसमें से पानी बाहर आके एक नेचुरल फॉल जैसा नीचे चलता है। सो नेचुरल वाटर फाउंटेन ये पत्थर में किया हुआ, कहाँ पे पानी स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए।
साथ में स्पेशल डेज में दिवाली, दशहरा और ओकेशनल टाइम पे दिया का अलंकार भी करना सोच के यहाँ पे दिया रखने के लिए किया हुआ है, तो लैंप प्लेस। और साथ में फ्लावर का डेकोरेशन भी करना है ना। ऊपर देखिए बाहर जो प्रोजेक्शन स्टोन दिख रहा है ना, अंदर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहा है, स्टोन बार जैसा दिख रहा है ना, उस पर फूल का गार्लैंड लगाने के लिए। एंट्रेंस पे एक बड़ा पिलर दिख रहा है ना, इस पे मल्टीपल एनिमल्स है। इस कार्विंग्स का नाम कहते हैं याली। याली ये जो मिथिकल क्रीचर एनिमल, इमेजिनरी एनिमल। एक आदमी रॉयल फैमिली में राजा होने के लिए उनका कौन सा एनिमल्स का क्वालिटीज रहना चाहिए, इस कार्विंग पे दिखा दिया उन्होंने। नीचे बॉटम से देखिए एक हाथी का दिखाया, छोटा बेबी एलिफेंट, पावर लाइक ए बेबी एलिफेंट। मुंह से पिकॉक फेदर आया, सो फेस लुक लाइक ए पिकॉक फेदर्स। एक बार युद्ध भूमि में चलते ना, बैटलफील्ड में उन्होंने लड़ना लायन जैसा, ब्रेवनेस। यू कैन सी होल बॉडी, लायन का बॉडी दिखा दिया। अलर्टनेस रहना खरगोश का खान जैसा, वहाँ पे खरगोश का खान दिखा दिया। ओके, आंख इंप्रेशन होना ड्रैगन जैसा, टू क्रिएट द फियरनेस। पकड़ना मगरमच्छ जैसा, हाथी जैसा शक्ति हो अपोजिट आदमी को। एक बार मगरमच्छ पकड़ो तो एस्केप होने के चांसेस 99% कम रहते हैं। इतना क्वालिटीज किसको रहेगा, उसको राजा बन सकते थे। देखिए ये वेडिंग सेलिब्रेशन हॉल था, इसको कहते हैं कल्याण उत्सव मंटपा। हर साल विठला और रुक्मिणी मूर्ति का लग्न का महोत्सव होता था। उसी समय उत्सव मूर्ति मंदिर से लेकर कर यहाँ पे जो बीच में सर्कल दिख रहा है ना, वहाँ पे बिठाते थे मूर्ति। यहाँ पर याली कलाकृति दिख रहा है ना आपको, लाइन का मुंह में टंग दिख रहा है ना, टंग का बीच में डायमंड स्टोन्स रखते थे। लाइन का आगे का फ्रंट लेग्स है ना, दोनों के बीच में दिया रखते थे। दिया का लाइट डायमंड को टच होने के बाद डायमंड से लाइट रिफ्लेक्ट होता था। ऐसा 16 पिलर है। ओके गाइस, आए थे, लुक एट हियर। एक कॉर्नर पे एक छोटा सा कार्विंग है। एक ही कार्विंग में मल्टीपल एनिमल्स देख सकते हैं आप। देखिए, फ्रॉग जंपिंग इन द वाटर, मदर मंकी होल्डिंग ए बेबी मंकी हैंड्स एंड लिफ्टिंग अपसाइड, मदर मंकी फीडिंग टू हर बेबी, शिवलिंगम विथ कोबरा हेड, किंग कोबरा एंड फ्लाइंग हनुमान। सुनिए, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे एक टेंपल बनने के समय टोटली अटैच विद गर्भगृह 6 मंडप रहता है सर। कहाँ पे मूर्तियों को प्रतिष्ठापन करते हैं वो जगह का नाम कहते हैं गर्भगृह। वेयर इज द सैंक्टम सैंक्टोरियम। पहला गर्भगृह है, उसके बाद सुखनासी रहता है, कहाँ पे मूर्ति का पूजा सामान ऑर्नामेंट्स रखने का जगह होता है। वो स्टेप्स को चढ़ने के बाद जो ओपन प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना, उसको कहते हैं अर्ध मंटपम। वहीं पे भक्त लोग रुक के दर्शन लेने का जगह होता है। और 4th अंडरग्राउंड परिक्रमा और प्रदक्षिणा दिया, क्योंकि हमेशा हम लोग भगवान का 5 चरणों का सामान पे परिक्रम नहीं करना है, प्रदक्षिण नीचे चल के करना है। इसलिए यू हैव टू गो डाउन 7 स्टेप डाउन, परिक्रमा करके राइट साइड एग्जिट होता है। उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था सर। आप अंदर जाने के बाद सीलिंग पे देख सकते हैं, होल्स है सीलिंग में। नीचे पानी का खंदक बनाया, उसमें पानी भरता था, ऊपर से सूरज का छाया होल पे पानी के ऊपर गिरने के बाद लाइट रिफ्लेक्शन होता था। दे कैन गेट नेचुरल लाइट इनसाइड द प्रदक्षिणा। ये जगह पे देवदास लोग नाच के भगवान को पूजा समर्पण करने के लिए नवरंग मंडप बनाया, और रानी नाचने के लिए संगीत मंडप। और एग्जैक्टली विष्णु भगवान का अपोजिट दिशा में चैरिट का अंदर देख सकते हैं गरुड़ा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विष्णु दिख रहा है ऊपर का। बीच में यशोदा चर्निंग ए बटर, कृष्णा इज गोइंग टू ईट बटर विथ बोथ हैंड्स। देखिए, एक हाथ पॉट में है, एक हाथ मुंह में है। बिकम ए हैप्पी प्लेइंग ए डांस। ऐसा हर पिलर पे कहानी है सर। पीछे दिख रहा है ना ट्री, चापा 165 years old ट्री। अपोजिट साइड में वो मंडप टिल्टेड है ना, उसको भजन मंडप कहते हैं सर। यहाँ पर ग्रेट सेज मॉन्क्स इस टेंपल पे आए तो भजन गाना गाने के लिए वो भजना मंडप किया हुआ है।
यस, अपोजिट में थोड़ा टिल्ट हुआ ना ऐसा, वो मंडप। और टेंपल का लेफ्ट हैंड साइड पे देवी का मंदिर होता है, लक्ष्मी टेंपल। हर टेंपल पे राइट साइड भगवान का रहते हैं, लेफ्ट साइड एक स्टेप पीछे देवी का रहते हैं। लुक एट हियर, इस संगीत मंडप निर्माण करने का पहले इस मंडप कैसा बनना, एक मिनिएचर वर्जन बनाया उन्होंने। ये बनाकर राजा को दिखाने के बाद, राजा फाइनलाइज करने के बाद यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है सर। ये मिनिएचर वर्जन है। इस पे आप देख सकते हैं, ये बॉटम पैनल है ना, इस पे एक हॉर्स ट्रेडर्स को कार्विंग किया हुआ है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया ये पैनल। और सेकंड ये पैनल है ना, यहाँ पे दिया रखने का जगह होता है। और बैंगल डिजाइन दिख रहा है ना, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये पोजीशन है यहाँ पर। और पिलर्स पूरा म्यूजिकल पिलर्स, ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ब्रिक्स एंड लाइम वाटर। ऐसा टोटली 10 है मिनिएचर वर्जन। हर एक पे एक एक विष्णु का अवतार का मूर्ति बनाया। ये चौथा वाला है सर। पहले से शुरुआत है मत्स्य से कल्कि तक 10 अवतार है, हर एक में एक एक अवतार। ये 4th वन नरसिम्हा भगवान देख सकते हैं आप। सो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं विजय विठल मंदिर से। एंड नागराज सर जो हमारे टूर गाइड थे, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मंदिर के बारे में। एंड अभी हम जा रहे हैं दूसरे पॉइंट्स पे, जो आज के हमारे रिमेनिंग पॉइंट्स हैं। सो आज का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। अभी हम जाएंगे 2 व्यू पॉइंट्स हैं, क्वींस बाथ एंड देन उसके बाद एक पैलेस है। सो सिंस ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, अभी ये वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। एंड बाकी सारे पॉइंट्स जो आज हम कवर कर रहे हैं वो आप देखेंगे चैप्टर 3 में। सो गाइस, अभी तक आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपना कमेंट्स दीजिए, ताकि उससे पता चले कि वीडियो कैसा है, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वीडियो में। एंड सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस। ब्रोकन ब्रिक्स वॉल दिख रहा है ना, वहीं पे विजय लक्ष्मी का माता का मंदिर था। सेक्रेट चैम्बर में हम आए अभी, और चल रहा है हमारा एक्सप्लोर करने का। और ये देखो, ते पाऊस पाडायचा आहे, वही तो वही